आईआरसीटीसी की तरफ से हमें दो बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने मिल रही है और तीसरी अपडेट थोड़ी सी पुरानी है, तो उसको भी हम कवर करने वाले हैं, जो हमें आने वाले Q2 और Q3 के अंदर बेनिफिशियरी देगी। तो दोस्तों सीधा हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग जिसको भी लिस्टिंग लगी होगी उसके तो सोने चांदी अभी हो गए होंगे। और दोस्तों अभी आपको निराश नहीं होना है कि आपको लिस्टिंग नहीं लगी। आने वाले टाइम में आईआरसीटीसी जो बड़े टारगेट्स देगा वो ये टारगेट से बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों ये 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ आई है कि आईआरसीटीसी प्लान्स टू एक्सपैंड ई केटरिंग ऑन ट्रेन्स। और ये ई केटरिंग ऑन ट्रेन्स 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ आई है कि ट्रेन जो है उसके अंदर ई केटरिंग होगी। तो फिर वो न्यूज़ तो आपने पढ़ी ही होगी, ट्रेन के अंदर आप ई केटरिंग मंगा सकते हो। बट अभी फिलहाल हमें अभी लेटेस्ट सोर्स के थ्रू न्यूज़ आते हुए देखने मिल रही है। ऑफिशियल न्यूज़ हमें लगता है Q2 के रिजल्ट के टाइम पर आएगी कि आईआरसीटीसी ने कितने जो इससे रेवेन्यू बनाया वो भी हमें इसके अंदर ऐड होते हुए देखने मिल सकता है। रिजल्ट के अंदर तो नहीं, रिजल्ट के अंदर तो डेफिनेटली थोड़ा सा पोर्शन ऐड हो जाएगा, बट हमें आईआरसीटीसी की तरफ से एक स्पेशल एक आते हुए देखने मिल सकता है कि हमने जो ये चालू किया था कि ट्रेन में आपको जो खाना है आपको खाना सीधा ट्रेन के अंदर मिलेगा, उसका जो है जो रिजल्ट है वो आईआरसीटीसी खाली उतने ही चंक ऑफ रेवेन्यू आपको दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने इधर से इतना कमाया। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा आईआरसीटीसी की तरफ से कि वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेगी, जो एक पहली बात तो ट्रस्ट क्रिएट करेगा और दूसरी बात उसके इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। लेकिन दूसरी बात ये कि वो अपने कस्टमर्स के अंदर भी ट्रस्ट क्रिएट करेगा कि ओके इसने जो बताया इसके अंदर इन्होंने ये जो है सर्विस इतनी अच्छी प्रोवाइड की। एंड इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करेगा क्योंकि उनको इतनी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, प्लस आईआरसीटीसी ने इतने की टाइम स्पैन के अंदर इतना ज्यादा जो है वो करके दिखा दिया। अब दोस्तों एक और एक अपडेट आई थी अराउंड, अगर आप पकड़ो तो अप्रैल महीने के अंदर आई थी कि आईआरसीटीसी ने महाराष्ट्र के अंदर बस टिकटिंग का ऐप के जरिए, उनके ऐप के जरिए, आईआरसीटीसी के ऐप के जरिए आप बस टिकटिंग भी कर सकते हो। बट दोस्तों अभी फिलहाल हमें 2 महीने बाद सीधा ये अपडेट आ रही है कि आफ्टर ट्रेन एंड फ्लाइट बुकिंग आईआरसीटीसी लॉन्चेस बस टिकटिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों ये पहली न्यूज जो है वो हमारे महाराष्ट्र के अंदर आई थी, तो खाली महाराष्ट्र के अंदर आई थी। महाराष्ट्र में जो रहते हैं जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की डेट यस आई स्टे इन महाराष्ट्र और अपने स्टेट का भी नाम लिख देना। और अगर देखो तो आईआरसीटीसी का आपने ये महाराष्ट्र वाला जो है वो यूज किया था या नहीं किया था, एंड शायद नहीं किया होगा क्योंकि कोविड था यार, सही ना, तो कोविड की वजह से किसने यूज किया होगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आईआरसीटीसी ने अपने बस के टिकट के सर्विस को महाराष्ट्र के लिए ऐड कर लिया था फॉर द पीपल हु स्टे इन महाराष्ट्र, बट अभी ऑल ओवर द इंडिया के लिए कर दिया है। ये इन्होंने सारी चीजें बताई है कि 22 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज, सारी जगह पर हमें आईआरसीटीसी के जो इंडियन ऐप से हमें बस भी बुक होते हुए देखने मिलेगी। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी अपडेट है आईआरसीटीसी की तरफ से, बड़ा इनिशिएटिव है। आईआरसीटीसी ने चलाई स्पेशल ट्रेन धमाके धार्मिक स्थान के लिए, टूरिज्म के लिए आईआरसीटीसी बढ़े जा रही है। आपको पता है आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आई का फुल फॉर्म इंडियन, आर का फुल फॉर्म रेलवे, एंड आईआरसी केटरिंग, और टी मतलब टूरिज्म, और इसका अगर आप पकड़ के चलो तो केटरिंग का बिजनेस निकल कर आता है। सो दोस्तों ये 5 जो है हमारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। और लास्ट अपडेट बताना चाहूँगा कि हाल ही में निकल कर आया है, 11 अक्टूबर की इसकी डेट है, 3 बजे 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद निकल के आया है कि आईआरसीटीसी ने 14 रात के और 15 दिन कर जो नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज है वो हमें आईआरसीटीसी ने लॉन्च कर दिया। और दोस्तों कुछ इस प्रकार की ट्रेन दिखेगी जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों ये दिस इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव। हाँ वैसे टूरिज्म सेक्टर के अंदर इनिशिएटिव तो होते रहते हैं, बट वी ऑल नो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द ट्रेन्स। सो लेकिन अभी हमें देखिए ट्रेन्स एकदम क्लीन एंड स्लीक दिख रही है, जो हमें आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा रेवेन्यू बनता हुआ देखने मिलेगा। वैसे इसके अंदर रेवेन्यू कम बनेगा लेकिन इसके अंदर जो ट्रस्ट है वो ज्यादा बनेगा। हमें पता है कि गुडविल का भाव मार्केट के अंदर कितना ज्यादा चलता है। तो चलिए ये सारी न्यूज तो खत्म हो गई, अब हम बढ़ेंगे आईआरसीटीसी के जो एक्चुअल टेक्निकल्स है उसकी तरफ, क्योंकि देखिए ये न्यूज तो आईआरसीटीसी आए दिन लाते रहती है। तो दोस्तों ये न्यूज के ऊपर रिलाई करके हमारा कुछ फायदा नहीं है, हमें पहले रिजल्ट देखना होगा एंड देन फिर बाद में हम कंपेयर करना चालू करेंगे कि अभी हमें आईआरसीटीसी के अंदर क्या करना है। तो दोस्तों आप ही के सामने मैंने क्वार्टर रिजल्ट्स पेश किया। पिछले क्वार्टर के अंदर Q1 के अंदर इसने 85% की ग्रोथ दिखाई है, नेट इनकम के अंदर 435% की ग्रोथ दिखाई है, और वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 300% की ग्रोथ आई है। तो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्टॉक के साथ बने रहिए। फ्रेश एंट्री आप मुझे लगता है कि स्प्लिट के बाद ही लीजिए। अगर आपको स्प्लिट का फायदा चाहिए तो अभी आप ले सकते हो। अगर आप देखो ना तो स्प्लिट के बाद इस शेयर के क्या टारगेट्स होंगे और लेवल्स होंगे वो सारी चीजें आपको अगर जाननी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए या फिर हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाइए। फ्री है, सब फ्री है, बस बन जाइए।
IRCTC से रिलेटेड जो स्प्लिट के बाद जो टेक्निकल्स रिवाइज हो जाएंगे, तो वो सारे जो रिवाइज टेक्निकल्स है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। और अगर आप देखो तो स्प्लिट के बाद बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स के अंदर चेंज आ जाता है, तो वो सारे चेंजेस भी हम आपको बता देंगे। और अगर आपको जानना है कि स्प्लिट के बाद कौन कौन से जो चेंजेस कोई भी स्टॉक के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाय द वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड किया है कुछ 3-4 दिन पहले कि स्प्लिट के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लेना। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन मार्केट के अंदर, अगर आप मार्केट आवर्स के अंदर वीडियो देख रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, HDFC बैंक, HCL टेक, माइंडट्री और विप्रो और इन्फोसिस, ये 6 स्टॉक्स के रिजल्ट इसी महीने आने वाले, इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो आपको डेफिनेटली इस ट्रेडिंग वीक के अंदर ये 6 स्टॉक्स के अंदर जो है अपना अर्निंग्स रखना है। अगर आप देखोगे माइंडट्री और इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट्स आज ही के दिन आने वाले हैं। 3 बड़ी दिग्गज IT सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर रिजल्ट आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका नजर वो तीनों रिजल्ट्स पर होना चाहिए। प्लस रिजल्ट्स पर होने के बाद भी आपको एक काम करना है, आपको बैठना है, वो अपने वॉच लिस्ट पर रखना है, 5 मिनट किसी भी स्टॉक को रिजल्ट के बाद एनालाइज करना है। और आपको किसी और स्टॉक को भी एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल अभी TCS या फिर हो गया हैप्पीएस्ट माइंड, जिसके रिजल्ट्स आज नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि खाली IT सेक्टर के रिजल्ट्स आने के बाद किस तरह से पूरे IT सेक्टर के अंदर जो है वो प्रभाव पड़ता है। खाली वो भी तीन दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट हमें आज के दिन देखने मिलने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एसेंचर जो कंपनी है उसके रिजल्ट्स आए, पूरे दुनिया के जो रिजल्ट्स है, पूरे दुनिया के में अंदर जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक्स है सबको प्रभाव दिया। और अभी देखना ये होगा कि इंडिया के अंदर ये 3 बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले टाइम में किस स्टॉक के एक किसी बड़ी सुनामी को जन्म देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।